हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आप लोग जो सिलेबस देख पा रहे हैं क्लास 8 का फर्स्ट टर्म का सिलेबस, यानी फर्स्ट टर्म में आप लोग को सामाजिक विज्ञान में ये 7 टॉपिक पढ़कर जाना होगा। ठीक है, इसके पहले भी मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट आप लोगों को लिए उपलब्ध कराया था कि किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो सब भी देखना जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी काफ़ी सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उन सबको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पर जाइए आप। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा क्लास 8 फर्स्ट टर्म एग्जाम 2022 का, तो आप लोग उसको क्लिक कीजिएगा। वहाँ लगभग आप लोगों का 50 क्लास लिया जा चुका है, यानी अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो पर डे कम से कम 5 वीडियोज़ आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाइए, आप लोगों के लिए वीडियोस बनकर रेडी है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर आज हम लोग लेंगे, आधुनिक काल में भारत का इतिहास। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सिलेबस से होगा, जो आपका सिलेबस दिया गया है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं पहले चैप्टर पे, जिसका नाम है हमारा आधुनिक काल में भारत का इतिहास। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है इसमें कह रहा है कि इतिहास में किसका महत्व होता है, राजाओं का, देशों का, तिथियों का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इतिहास होता है उसमें तिथियों का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इतिहास का हम लोग जो बैकग्राउंड के बारे में पता करते हैं कि कोई घटना कब घटी थी, तो उसका डेट से हम लोग पता करते हैं ना। तो उसका जो तिथि होता है, तिथि से ही इतिहास का मतलब क्या, बीता हुआ समय के बारे में जब भी हम लोग अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे तो उसका डेट वहाँ पर आएगा ही आएगा। तो तिथियों का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कहानी से, तारीखों से, महीनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका तारीखों से। किससे है? तारीखों से। इतिहास को जो है हम लोग तारीख से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है हमारा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अंग्रेज़ों के नाम जल्दी ज़बान पर चढ़ता नहीं है और याद भी नहीं होता है। तो अब ये जो है आपका भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये जो पहले गवर्नर जनरल जो है इसको आप लोगों को याद करना। जो पहला गवर्नर जनरल था वो हंसता बहुत था। क्या करता था? वो हंसता बहुत था। ठीक है, तो हंसना से आप लोग याद रखिएगा हेस्टिंग्स। हंसना से याद रखिएगा हेस्टिंग्स। जब भी आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो जो भी पहली बार जो भारत का गवर्नर जनरल यहाँ बना वो खुशी के मारे हंसता बहुत था। ठीक है, तो हंसना से आप लोगों को हेस्टिंग्स याद आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो जेम्स मिल जो था वो स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का निवासी था। अगला सवाल है हमारा, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है कौन। तो ये संबंध कौन बताता है? इतिहास बताता है। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध को कौन बताएगा? इतिहास बताता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का जो नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी वो जेम्स रेनेल को सौंपी थी। किसने सौंपी थी? जेम्स रेनेल को। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ये भी अंग्रेज़ी में थोड़ा सा टेढ़ा नाम हो जाता है। अब देखिए, कोई भी नक्शा हम लोग जो बनाते हैं तो हम लोग जो है ना, सबसे पहले कुछ रखे चाहे नहीं रखे, अपने पास स्केल जरूर रखते हैं ना। कोई भी नक्शा बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? स्केल जरूर रखते हैं। तो स्केल और रेनेल, स्केल रेनेल, स्केल रेनेल दोनों का नाम देखिए मिलता जुलता है। तो आप यहाँ से भी आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं और इसको टिक आउट कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है कहाँ। तो अभिलेखागार जो स्थित है वो स्थित है नई दिल्ली में। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो था वो जेम्स मिल का था। वो ये कथन किसका था? जेम्स मिल का था। चलिए हमारा अगला सवाल देखते हैं, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहते थे। तो अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को सुलेख नवीस या खुशन बीस कहा जाता था, है ना। सुलेख नवीस
या खुशन 20 कहा जाता था। यह दोनों इसका आंसर है, याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा, सरकारी दस्तावेज कहाँ पे रखे जाते थे? तो सरकारी दस्तावेज जो थे वो अभिलेखागार में रखा जाता था। सरकारी दस्तावेज कहाँ रखा जाता था? तो अभिलेखागार में रखा जाता था। अगला सवाल है हमारा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? तो 3200 किलोमीटर है, याद रखेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का जो विस्तार है वो 3200 किलोमीटर का है। अगला सवाल है हमारा, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू की गई थी? तो स्वतंत्र भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत का जो अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। इसको भी याद करने का हमने बहुत सारे वीडियोस में आपको ट्रिक बताया था कि लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय। अंतिम वायसराय से आपको ये समझना है कि कोई अंग्रेज अफसर था जो अंतिम था, ठीक है। अंतिम वो इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, उसे मार पीट करके भगा दिया और मारने पीटने के दौरान उसे इतना मार पड़ा कि उसका बटन टूट गया। तो बटन से आपको याद रखना है माउंटबेटन, ठीक है। ये अंतिम था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन कर लें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।